सादिया, क्योंकि आपने वैसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और सारे लोग आपके बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि आपके करियर का आगाज़ कैसे हुआ? क्या बचपन से शौक़ था टेलीविज़न में आने का? ये आई कैसे आप? उसके बाद तो जब आप आई तो ज़ाहिर है माशाल्लाह छा गईं, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से आज टीवी और आज न्यूज़ की तवज्जुह से तमाम देखने वालों को आज की जो जिस शब में हम दाखिल हो गए हैं, जिस सुबह में हम दाखिल हो गए हैं, 15 रमज़ान, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये 15 रमज़ान सिर्फ महज रमज़ान की 15 नहीं है, ये वो दिन है जिसका इंतज़ार मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शिद्दत से किया, और ये यकीनन मोहसिन भाई ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से इसको पेश करेंगे, क्योंकि इमाम हसन मुश्तबा कि आज विलादत है। तो आप सबको देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। और आपका सवाल जहाँ रहा वो ये था कि बचपन से शौक़, तो बचपन से तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, साइकेट्रिस्ट था बनने का शौक़ था, लेकिन कभी भी ये नहीं था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। क्योंकि हम कैंट एरिया में रहते थे, तो वहाँ वो ब्राउन साड़ी वाली आंटियाँ मुझे दिखती थी, तो बड़ी मैं अट्रैक्ट होती थी उनसे कि ये मैं कब ये साड़ी मैं पहनूंगी। मैं कहा मतलब पढ़ाई इतनी अच्छी तो है नहीं, लेकिन जो मेरी दोस्त की वालदा थी वो साइकेट्रिस्ट थी, एंड शी इज़ अ कैप्टन, मुझे उससे अच्छी तरह याद है। तो वो उन्होंने कहा था, बेटा अगर तुम कभी मतलब आगे तुम्हारा वो हुआ, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमें भी दिल बहलाने के लिए हमेशा कह देती थी नहीं जब तुम साइकेट्रिस्ट बनोगे। तो ऐसा बचपन से दिमाग में बैठा था कि जब मैंने FA में साइकोलॉजी ली तो मैंने बुकानसर कॉलेज में टॉप किया था। अरे माशाल्लाह। तो वो इतना जुनून था उस वक्त मुझे, बट फिर वो FA और BA तक ही रहा। उसके बाद जब कराची आई तो कराची के बाद से मैं मुड़ के पिंडी ही नहीं वापस जा सकी। तो फिर ये ड्रामों में आने का किस तरह इत्तेफाक हो गया? ज़ाहिर है पहली दफ़ा कहीं ऑडिशन दिया होगा या किसी ने देखा होगा आपको? ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से ही। मेरी जो बहन आलिया इमाम, वो जमशेद फशोरी साहब को असिस्ट करती थी। ओके। तो इस्लामाबाद टेलीविज़न में तो होता है ना कि आज जैसे एक महफिल सजी हुई है, तो आलिया ज़रा अपनी बहन को या मोहल्ले की बच्चियों को बुला लो। तो 12 रबीउल अव्वल का मिलाद था, तो 12 रबीउल अव्वल का मिलाद PTV में रिकॉर्ड हो रहा था। तो वहाँ मैं बाजी ने कहा कि ज़रा मोहल्ले के ना सारी बच्चियों को गोटे वाले दुपट्टे पहना कर लेकर आओ, मैं TV की गाड़ी भेज रही हूँ। अम्मी ने कस के 2 छुट्टियाँ बांधी हमारी और हमें भी भेज दिया। तो वहाँ मुझे नबीला ने देखा था। GM के रूम में ना सारे जो वो होते हैं क्या कहते हैं स्टूडियोज़, वो कट हो रहे होते हैं। तो वहाँ नबीला थी, उन्होंने मुझे वहाँ देखा। तो उन्होंने कहा ये बच्ची कौन? वो शायद कोई कैमरामैन हो ना, आलिया को खुश करने के चक्कर में कि बहन के ज़रा शॉर्ट प्यारे प्यारे बनाए उन्होंने। तो वो उन्होंने कहा कि ये बच्ची, ये मुझे इससे मिलना है। तो वो फिर इस तरह एक सिलसिला हुआ, उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने पहली तस्वीरें टप्पू जावेरी ने खींची, पहला मेकअप उन्होंने किया, और उनकी नज़र थी। मतलब मुझे तो, मैं बहुत शाय और बहुत शर्मीली लड़की थी, मुझे तो कुछ ज़्यादा देर तक घूर लेता था तो मैं सोचती थी अब मुंह पे कुछ निकल तो नहीं आया क्यों देख अच्छा, रहे? जब घर वालों को ज़ाहिर है आपने बताया, क्योंकि आपकी सिस्टर तो थी पहले से, लेकिन जब आपने घर वालों को बताया कि जी अब मैं एक्टिंग की तरफ जा रही हूँ, तो परमिशन मिल गई थी? आलिया एक्चुअली टीवी में जो थी वो ऑफ कैमरा थी। नहीं मतलब फील्ड से तो रिलेटेड थी ना? फील्ड से रिलेटेड थी, कभी कैमरे के सामने वो उससे पहले नहीं आई थी, तो वो इसलिए इतने। लेकिन जब मुझे कमर्शियल के ऑफर, मैंने पहले कमर्शियल किया था, चाय का एक कमर्शियल था, तो वो पापा के लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी, और उनका नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो परमिशन नहीं मिल रही हाँ भाई। ये तो हो नहीं सकता। तो आलिया ने फ़ौरन कहा भूख हड़ताल शुरू करो तो बाकायदा कोई 2-3 दिन की भूख हड़ताल थी। और मेरे पप्पा अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उन्होंने एक्चुअली इजाज़त दिलवाई थी, और उन्होंने कहा था कि जब मैं कह रहा हूँ कि नकवी इजाज़त दो तो फिर दो। तो फिर पापा ने इजाज़त दी, और बस वो दिन है, आज का दिन है।